ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। खनन माफियाओं ने गांव की सुरक्षा के लिए बनाए गए तटबंध को थोड़ा खनन माफियाओं के साथ पट्टा आवंटन में गलत रिपोर्ट लगाकर हल्का लेखपाल हुआ शामिल। उत्तर प्रदेश की नंबर 62 विधानसभा क्षेत्र जो कि सहारनपुर जनपद में है के शिवालिक की तलहटी के फतेहपुर पलियो सोलानी नदी में खनन माफियाओं के द्वारा हल्का लेखपाल से सांठगांठ कर खनन का पट्टा आवंटित कर लेने के बाद गांव की सुरक्षा के लिए बनाए गए लगभग आधा किलोमीटर लंबे तटबंध को तहस नहस कर डाला, जिस कारण ग्रामीणों और खनन माफियाओं के बीच नोकझोंक भी हुई। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत फतेहपुर के लिए जो दोनों ओर से नदियों से घिरा है, एक और सोलानी नदी अपना कहर बरपा दिया ही है। अगर अतीत की बात करें, 1978 में भीषण बाढ़ के कारण गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। तत्कालीन निर्दलीय विधायक ने क्षेत्रवासियों की मांग पर 1980 में सोलानी नदी पर लगभग 1 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाकर गाँव के का काम किया था, अस्तित्व को बचाने का काम किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खनन माफियाओं की दृष्टि से क्षेत्र पर पड़ी और उन्होंने बनाए गए तटबंध को भी अपना शिकार बना डाला। खनन माफियाओं ने लगभग आधा किलोमीटर तटबंध को पूरी तरह से तोड़ दिया और वहां से रास्ता निकाल दिया। नदी में चल रहे खनन के कार्य में हल्का लेखपाल की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि हल्का लेखपाल द्वारा पट्टा आवंटन के समय गलत रिपोर्ट लगाई गई, जिसका फायदा खनन माफियाओं ने उठाया और अपना पट्टा कराकर खुलेआम अवैध रूप से खनन कार्य में लगे हुए हैं। कई बार ग्रामीणों और खनन माफियाओं के बीच में संघर्ष हो चुका है और वर्तमान में स्थिति गंभीर बनी हुई है। किसी भी समय यह खूनी रूप धारण कर सकता है। शासन प्रशासन अगर इस और अपना ध्यान नहीं देता तो आने वाले समय में कोई भी बड़ी घटना खनन को लेकर क्षेत्र में घटित हो सकती है। जी, आपका शुभ नाम? बाग सिंह। बांध जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पे होगा, ये पहले टूटा होगा नदी में, ये मुझे नहीं पता इस बारे में जी। मैं तो इनके जो खसरा नंबर नदी में गिरे हुए हैं उसकी निशानदेही सजरे के हिसाब से की है। अच्छा। और उसमें पूरे तहसीलदार साहब ने पूरी टीम बनाई थी, कानून थे, 2 हम पटवारी थे जी जी जी। वो उसके हिसाब से हमने निशानदेही की है, सजरे के हिसाब से जी। अब क्या अवैध है क्या अवैध है उस बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन सजरे के हिसाब से जहाँ इनके नंबर हैं वहीं पर मैं यही देखने के लिए आया कि ये माइनिंग कहाँ हो रही है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने रास्ता बनाया है। रास्ते के बारे में मैं नहीं कह सकता, इन्होंने ही बनाया होगा जिनकी गाड़ियाँ जा रही हैं, वो तो अधिकारी देखेंगे ना इस बात के लिए। तो अगर ये अवैध किया होगा तो बंद हो जाएगा रास्ता। इस नंबर 1233/2 और एक 1200 कुछ नंबर है, मेरे ध्यान नहीं है, 3 नंबर है। 27.5 बीघा का पट्टा हुआ है इनका, 1.8 एकड़। कोई बात नहीं, लगाओ ना रहे, हमें क्या है, इस बात से कोई आपत्ति नहीं लगाओ। ग्रामीण हमारी 25,000 की लगभग आबादी है और प्रकृति के साथ इस तरह की छेड़खानी चल रही है, तो ये जांच अधिकारी क्यों नहीं मौके पर आए और मौके पर देखकर क्यों नहीं ये देखा कि भाई गांव को कितनी हानि होने वाली है। तो हमारा तो यही मानना है और यही मांग करते हैं उच्च अधिकारियों से कि इसकी उच्च स्तर से जांच की जाए और तभी जाकर के कहीं। सर 1978 में फ्लड आया था जिसमें सतपुरा और कुर्डीखेड़ा को बहुत भारी नुकसान हुआ था। 2,5-3 हज़ार बीघा जमीन जलमग्न हो गई थी। उस वक्त सन 1980 में निर्दलीय विधायक स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह जी यहाँ से चुनाव जीतते, वो इस इलाके को देख कर गए। उन्होंने 1 किलोमीटर लंबा बांध स्वीकृत करा कर बांध लग गया, लोगों की जान बच गई। उसके बाद भूमाफिया सक्रिय होते हैं जी, इस बांध को नुकसान पहुँचाते रहे। अब ये पट्टा हल्का लेखपाल ने साजिश करके ज़मीन भी उसने दिलवाई और ये पट्टा भी चुपचाप अपनी रिपोर्ट पर स्वीकृत करा दिया। कितने बीघा का पट्टा? भाई साहब, ये समय 78 का बांध लगा हुआ है जी और करीबन सतपुरा और कुर्डीखेड़ा की 20-25 हज़ार की आबादी है जी। दोनों को जान माल की बहुत भारी नुकसान की हो सकता है। अगर दोबारा ये रास्ता भी आपके सामने काट दिया इन्होंने, हम मौके पर आए पहुँचे, कहना कि हमारी तो नंबर 1 में हम काम कर रहे हैं, ये है वो है, 100 चीज़ बता रहे हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है ना, हम तो यही चाहते हैं कि जनहित को ध्यान में रखते हैं इसे बांध को